रमजान की दूसरी सहरी का इंतजाम भी दुश्वार रहा। मुल्क के बेशतर शहरों में सहरी के वक्त गैस ही गायब रही। सेवन शरीफ समेत अंदरूनी सिंध कई शहरों में गैस के साथ सहरी के औकात में बिजली की भी लोड शेडिंग। सहरी और इफ्तारी के वक्त गैस फराहमी के नाम पर सारा दिन गैस की लोड शेडिंग। सहरी के लिए होटल से खाना खरीदने पर मजबूर। और लाहौर, कराची, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर समेत पूरे मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो गया। मुल्क में सहरी के लिए अनवा इकसाम के पकवान, कहीं खजला पहनी की बहार है, कहीं कुलचे नान। लाहौरियों की सहरी का भरपूर एहतमाम। कसूर में रोज़ादारों के लिए 100 रुपये में लजीज खानों का इंतजाम किया गया। साहिवाल, लाड़काना में रिवायती डिशेज से लुत्फ उठाने शहरी ढाबों पर पहुँच गए। रब का इनाम आ गया माह सयाम, न थम सका महंगाई का तूफान, अवाम सख्त परेशान। रमजान मुबारक में भी हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। कैसे करें सहर और इफ्तार का एहतमाम। आटा, दाल, चावल समेत दीगर अशया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। फलों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा। इंतजामिया खामोश, तमाशाई, अवाम बेबस। हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी घर के बाहर से अगवा। घर से शौहर को रात 2:51 से गायब किया गया। एहलिया का बयान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। इमरान खान का पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस पर नाराजगी का इजहार। कहा तमाम कवानीन को तोड़कर पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अजहर मशवानी को लाहौर से अगवा किया गया। कहाँ है किसी को मालूम नहीं। 18 मार्च को शिबली फराज और उमर सुल्तान को बुरी तरह मारा गया। लाहौर और रावलपिंडी में पुलिस की पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं के घरों पर छापे। हमाद खान नियाजी, बिजाज नियाजी की गिरफ्तारी के लिए आई पुलिस नाकाम लौट गई। दोनों रहनुमा घरों पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। और पीटीआई रावलपिंडी के सदर मियां इमरान हयात की रिहाइशगाह पर भी छापा। मियां इमरान हयात घर पर मौजूद नहीं थे। पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर बोले कि आज सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पटिशन में मुतालबा किया जाएगा कि 30 अप्रैल को ही इलेक्शन कराया जाए। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं था तो नजरसानी की दरख्वास्तें थे। 96 से जायद बार एसोसिएशन से इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया है। अक्टूबर तक इलेक्शन का इल्तवा खुल्लम खुल्ला आइन शिकनी है। शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। कहा लुटेरों का टोला इंतखाबात से फरार चाहता है। शफकत महमूद बोले इनको सिर्फ एक ही फिक्र है, इनका इलेक्शन से उनका सफाया हो जाए। बैरिस्टर अली जफर ने जमान पाक के बाहर गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आईने पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की भी शदीद मजम्मत। आबिद जुबैरी ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बोल से गुफ्तगू में माहिर कानून शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुजाहिका खेज फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने पर आज खुद नोटिस ले। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से रूगर्दानी की है खत का मतलब। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम पर जुडिशल कमीशन बना दिया। इलामिया जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि कमीशन इमरान के इल्ज़ामात की तहकीकात करेगा। अगर हमले के इल्ज़ाम में 1% भी सच्चाई होगी तो मुलव्विस लोगों को सख्त कानूनी सजा मिलेगी। पंजाब इलेक्शन पर बेहतरीन फैसला किया गया। इमरान खान ग्रैंड सियासी डायलॉग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आसिम नज़ीर तारड़ की पेशकश। इलेक्शन इल्तवा की वजाहत पेश करते हुए वजीर कानून बोले कि आम इंतखाबात में 2 सूबाई हुकूमतों पर उंगलियां उठ सकती हैं। कैसे मुमकिन है कि 2 असम्बलियों के इलेक्शन पुरानी बाकी के नए मरदमशुमारी पर हो। आर्टिकल 6 का नारा लगाने से पहले अपना दामन देखें।
पीटीआई की मकबूलियत का खौफ, हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। सियासी महाज पर नाकामी पर पीटीआई के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल का भी फैसला। पुलिस पर हमलों का बहाना बनाकर जेआईटी तश्कील। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं कि इमरान नियाजी और उसके साथियों के खिलाफ एटीसी में मुकदमात भी चलाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी का निगरान पंजाब हुकूमत के इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पीडीएम में अख्तलाफात सामने आ गए हैं। ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं। नदीम अफजल चंद घरों में घुसकर बिल्डोज चलाने पर अफसोस का इज़हार। कहा कि ड्राइविंग सीट पर हुई और हवा का मलबा पीपल्स पार्टी पर गिरे, ऐसा नहीं होगा। सस्ते आटे का हुसूल अवाम के लिए बड़ा इम्तिहान। चारसद्दा में सस्ते आटे की तकसीम के दौरान भगदड़, एक शख्स जान बहक, मुताबिक जख्मी। अवाम की बड़ी तादाद डीसी ऑफिस पहुंच गए। वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बनू में कतार में लगी खातून बेहोश हो गई। आटा न मिलने पर खवातीन का एहतजाज। बनू को हाट रोड फिर बंद कर दी। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात को सिविल एजाज़ात से नवाजा। अदाकार कवी खान मरहूम, जहांगीर खान, कामरान टिसोरी, रमजान शिफा समेत मुतादिद शख्सियात शामिल। गवर्नर हाउस पंजाब में बाबर आजम समेत कई नामवर शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा में अदाकारा बुशरा फरूख, शोबा खेल के मसूद जान, सूरज नारायण, शोबा अदब और दीगर शख्सियात को एजाज़ात दिए गए। मुल्क भर में बारिशों का स्पेल। ज़ियारत मूसलाधार बारिश और यालाबारी। 3 इंच यालाबारी से हर सू सफेदी। सिलसिला 3 रोज से जारी है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जलथल 1 हो गया। सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात में जियारी, ठट्टा, मखली और गिरदनवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। चंडवाला यार में रिमझिम। कराची में बारिश का सिलसिला फिर शुरू। औरंगी टाउन, सुरजानी, नॉर्थ नाजिम में बादल बरस पड़े। ओकाड़ा, साहिवाल, बुरेवाला, मिंजराबाद, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। आज नहीं है हमारे बीच, चंद माह पहले इस दुनिया से चले गए और हमें बहुत तकलीफ़ रही इस चीज़ की, आज भी है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आमिर ने ये रमज़ान ट्रांसमिशंस की, सब उनको याद कर रहे हैं। बोल एंटरटेनमेंट की रमज़ान में बोल ट्रांसमिशन ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम चैनल्स में सबसे आगे पाकिस्तान भर में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा आमिर लियाकत की यादें और महकराम से दीनी बातें। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।